नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, सांप्रदायिक दंगे कौन भड़काता है, सांप्रदायिक नफरत के बीज कौन बोता है और सांप्रदायिक हिंसा में कौन झोंकता है, अयोध्या में इसका खुलासा हो गया। 26-27 की रात 2:20 पर अयोध्या में जिस तरह से मुस्लिम संप्रदाय को भड़काने के लिए हिंदू संगठन ने काम किया है, अपराध किया है, बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है इसका। और किसी और ने नहीं, अयोध्या के एसएसपी ने यह खुलासा किया है। मुस्लिम समाज को नफरत की आग में झोंकने के लिए, मुस्लिम समाज दंगे भड़काएं इसको उकसाने के लिए हिंदुओं ने जिस तरह से साजिश रचा, षड्यंत्र किया, उसका बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जाहिर है कि सांप्रदायिक दंगों के पीछे किसका हाथ होता है? हिंदुओं का हाथ होता है। और हिंदू ही हादसे का जन्म देते हैं और हिंदू ही काट डालने, मार डालने, नरसंहार करने की बात करते हैं और हिंदू ही दंगे भड़काने या दंगे की शुरुआत या दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं। अयोध्या में जो घटना सामने आई है, अयोध्या के कश्मीरी मोहल्ला, टाटसा, घोसियाना, रामनगर, ईदगाह, सिविल लाइन मस्जिद, दरगाह के जेल के पीछे, इन जगहों पर, एक जगह पर नहीं कई जगहों पर हिंदू योद्धा संगठन के कार्यकर्ता, 11 कार्यकर्ता सुअर के मांस, कुरान के पन्ने, आपत्तिजनक पोस्टर और मुस्लिम टोपी इन जगहों पर फेंका है, जिसे सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर लिया है। और ये आपत्तिजनक चीजें फेंकते समय इन हिंदू संगठन के लोगों ने मुस्लिम टोपी पहन रखी थी, ताकि ये लगे कि मुस्लिम ही आपत्तिजनक सामग्री को फेंक रहे हैं दंगे भड़काने के लिए। लेकिन सीसीटीवी कैमरे ने सब खुलासा कर दिया और इसमें हिंदू योद्धा संगठन के प्रमुख महेश मिश्रा सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 3 फरार हैं। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उसमें है महेश मिश्रा, प्रत्युष श्रीवास्तव, नितिन कुमार, दीपक गौड़, ब्रजेश पांडे, विमल पांडे, शत्रुघ्न प्रजापति। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी 3 या 4 फरार हैं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। यह घटना 27 अप्रैल की रात की है। तो साथियों, हो सकता है कि इसके पहले जितने भी घटनाएं हुई हैं, सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, उनमें भी इसी तरह की शरारत ऐसे ही हिंदू संगठनों की रही हो। हिंदुओं को आप क्या समझते हैं? मुस्लिमों से ज्यादा धोखेबाज, अपराधी, आतंकी, दंगाई होते हैं हिंदू। हम सभी हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर कट्टरपंथी हिंदुओं की बात करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में है, जो आरएसएस में है, जो बजरंग दल, हिंदू महासभा या तमाम इनके संगठन हैं हिंदुओं के, उसमें हैं। और छोटे छोटे कुकुरमुत्ते की तरह संगठन भी इनके उगाए हुए हैं। उसी में से एक है हिंदू योद्धा संगठन और उसी का प्रमुख है महेश मिश्रा। और इसी ने षड्यंत्र रचा और अपने दोस्तों को, साथियों को, या ये कहे अपने गिरोह को लेकर के जिस तरह से अयोध्या में इसने एक बड़ा दंगा करने की कोशिश किया था, उसमें ये नाकाम हुआ और पकड़ा गया है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में जहांगीरपुरी में रामनवमी के समय या हनुमान जयंती के समय जो दंगे हुए थे,
उसका बदला चुकाने के लिए ऐसा किया था महेश मिश्रा सहित उसके 10 साथियों ने। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और 295 ए के तहत गिरफ्तार किया गया है और इन पर मुकदमा चलाया जाएगा। अब देखिए, ये धाराएं हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की दबाव की वजह से इन धाराओं को हटा लिया जाए, छोटी मोटी किसी धारा में फंसा दिया जाए उन्हें, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इन सब की कलई खुल गई है कि अगर कोई दंगा होता है तो वो दंगा भड़काने वाले कोई और नहीं बल्कि हिंदू होते हैं। और मुस्लिम समाज के लोग तो कितना धैर्य और साहस का परिचय देते हैं, और यहां पर भी उन्होंने धैर्य और साहस का परिचय दिया है, जो कि इन दंगाइयों को पकड़वाने के लिए सबूत पेश किया। उन्होंने बताया कि रात के सामने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के सामने ये लोग आए थे, इनके ये नाम है, इनकी ये पहचान है, लिख करके जो है पुलिस को दिया और पुलिस ने उसी आधार पर कार्रवाई किया। सीसीटीवी कैमरे पूरे अयोध्या के खंगाले गए, उसके आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। तो साथियों, सुअर के मांस, आपत्तिजनक पोस्टर, कुरान के पन्ने और मुस्लिम टोपी अगर मस्जिदों के सामने फेंका जा रहा है, दरगाह के सामने फेंका जा रहा है, ईदगाह में फेंका जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पूरा मुस्लिम समुदाय नाराज हो जाए और वो हिंदुओं के ऊपर टूट पड़े, और हिंदुओं के ऊपर टूट पड़े तो फिर उनका कत्लेआम शुरू हो जाए। जिस तरह से कत्लेआम के लिए घोषणा की जा रही है कई महीनों से, नरसंहार करने की जिस तरह से घोषणा की जा रही है कई महीनों से, उसको अंजाम दिया जाए। तो उसी को अंजाम देने के लिए ये सब साजिशें रची गई, लेकिन सौभाग्य से इन्हें पकड़ लिया गया और हिंदुओं की औकात पता चल गई कि इनके अंदर क्या चल रहा होता है और ये क्या चाहते हैं और कितनी बड़ी आपराधिक मानसिकता इनके अंदर होती है। हम सभी हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ मुट्ठी भर हिंदू हैं जो कि मुस्लिमों के, अल्पसंख्यकों के, बौद्धों के, जैनों के, ईसाइयों के पीछे पड़े हुए हैं, और यही लोग हैं जो मॉब लिंचिंग करते हैं, यही लोग हैं जो अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ते हैं, यही लोग हैं जो बुद्ध की प्रतिमा तोड़ते हैं, यही हैं जो ईसा मसीह की प्रतिमा तोड़ते हैं, यही हैं जो ईसाइयों पर हमले करते हैं। इनसे अलग कोई नहीं है, ये मुस्लिम समाज ही को नहीं बल्कि सभी धर्म को निशाना बना रहे हैं, और ऐसे लोगों को तो हिंदू कहने में भी शर्म आती है जो इस तरह से घटिया अंजाम देते हैं, इस तरह से अपराध करते हैं और इस तरह की आपराधिक साजिश का हिस्सा होते हैं। रात को 2:20 पर यह सारी घटनाएं की गई थी। रात के अंधेरे में की गई घटनाएं ताकि किसी को पता न चल पाए, लेकिन सीसीटीवी कैमरे ने सब कुछ उजागर कर दिया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और मजे की बात तो यह है कि आज के अखबारों में या कल के मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, टीवी चैनलों में इसकी कोई खबर नहीं। अगर कोई एक भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति इस तरह की गतिविधि करता, किसी मंदिर के सामने सुअर को काट करके फेंक देता या गाय को काट करके फेंक देता, तो आज पूरा मीडिया, सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, प्रिंट मीडिया सिर पर उठा लिया होता और रात दिन इसी पर चर्चा होती, बहस होती, इसी पर डिबेट होता, और पूरा भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस सब मुसलमानों के पीछे पड़ जाते और उन्हें गद्दार, आतंकवादी तो क्या क्या कहा जाता, दंगाई, सब कुछ कहा जाता। लेकिन यही काम अगर हिंदुओं ने किया है तो इसकी कहीं चर्चा नहीं है। इसीलिए हमें वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि सोशल मीडिया में जितने भी अखबार सुबह के देखे गए कहीं भी कोई चर्चा नहीं है, गोदी मीडिया में भी कहीं भी इसकी चर्चा नहीं है। सोशल मीडिया पर कुछ यूट्यूब चैनल हैं, अजीत अंजुम का चैनल है, इस तरह से और कई चैनल हैं जिन्होंने इसका राज का उद्घाटन किया है और इस रहस्य से पर्दा हटाया है और हिंदुओं की औकात बता दिया है, उनकी आपराधिक मानसिकता को सामने रख करके। तो साथियों, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हिंदू
समाज के जो कट्टरपंथी लोग हैं उसमें से सबसे बड़े कट्टरपंथी और सबसे बड़े योद्धा तो मोहन भागवत हैं, जिन्होंने कल एक जगह भाषण देते हुए कहा कि जिन्हें हिंसा प्रिय है उनके अंतिम दिन, वे अंतिम दिन अपने गिन रहे हैं। जिन्हें हिंसा प्रिय है, मुसलमानों को हिंसा प्रिय है और वो अपने अंतिम दिन गिन रहे हैं, मतलब कि उनका कत्लेआम कर देंगे। अब उनके अंतिम दिन आ गए हैं, अंतिम दिन गिन रहे हैं, उनके जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उनका अब कत्लेआम करेंगे, जैसा कि इनके साधु संतों ने कहा है नरसंहार करने के लिए। तो वही भाषा ये भी बोल रहे हैं, मोहन भागवत भी कह रहे हैं कि हिंसा प्रिय है, जिन्हें हिंसा प्रिय है उनके अंतिम दिन आ गए हैं और वे अपने अंतिम दिन गिन रहे हैं। सिर्फ शब्दों का अंतर है, बात वही है जो नरसिंहानंद ने कही थी, वही चीज मोहन भागवत भी कह रहे हैं। उसने कहा, नरसंहार करने की बात कहा, और इसी को ये कान पकड़ करके दूसरी तरफ से कान पकड़ रहे हैं और अपने ढंग से कह रहे हैं। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हिंसा से किसी का भला नहीं होता है। अगर हिंसा से किसी का भला नहीं होता है तो हिंसक ट्रेनिंग आप क्यों देते हो मोहन भागवत जी? आरएसएस की शाखाओं में सुबह सुबह लठ चलाने की ट्रेनिंग, बंदूक चलाने की ट्रेनिंग क्यों देते हो? और हर साल विजयदशमी के दिन शस्त्र की पूजा क्यों करते हो? हिंसा से किसी का भला नहीं होता है। आप तो लगता है कि बुद्ध को भी पीछे छोड़ देंगे, गांधी को भी पीछे छोड़ देंगे, लेकिन क्या आप ये ईमानदारी से कह रहे हैं? अभी थोड़े दिनों पहले आपने कहा था कि हाथ में डंडा होना चाहिए हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, और दुनिया शक्ति से डरती है। तो आपकी बातों में ये विरोधाभास कहां से आ गया? आप कहां से ये पकड़ लाए कि जो हिंसा प्रिय हैं उनके अंतिम दिन आ रहे हैं? तो हिंसा तो आप करते हैं, लठ आप चलाते हैं, आरएसएस में लठ की ट्रेनिंग आप देते हैं, शस्त्र की पूजा आप करते हैं, तो इसका मतलब कि आपके अंतिम दिन आ गए हैं। आप हिंसा प्रिय नहीं हैं। जो बात मुसलमानों के लिए आप कह रहे हो वही बात तो आपके ऊपर भी लागू होती है। फिर मुसलमानों को किसी भी हिंसक गतिविधि में नहीं देखा जा रहा, लेकिन हिंदुओं को देखा जा रहा है। ये अयोध्या का मामला देखिए, इसमें एक भी मुसलमान होता तो अब तक उसके ऊपर बुलडोजर चल गया होता। बल्कि एक मुसलमान अगर ऐसा करता, सुअर को काट करके मंदिर के सामने फेंकता या गाय को काट करके मंदिर के सामने फेंकता, तो उसी समय उसे गिरफ्तार कर लिया गया जाता और उसका घर बुलडोजर से ढहा दिया जाता। उसका के साथ साथ उसके आसपास के मुस्लिम समाज के सभी घरों को ढहा दिए जाते। ऐसा बहुत देखने में आया है, और आजकल बुलडोजर ही चल रहा है, न्याय नहीं हो रहा है। क्योंकि न्याय करने वाले सांप्रदायिक लोग ही सत्ता में बैठे हुए हैं। हिंसा करने वाले, दंगे भड़काने वाले लोग ही सत्ता में बैठे हुए हैं। तो साथियों, आज जो कुछ भी हो रहा है, इन सब से सावधान रहना चाहिए। खास करके कट्टर हिंदुओं से सावधान रहना चाहिए, जो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, हर हर महादेव के नारे लगाते हैं, उनसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। क्योंकि यही लोग आतंकी होते हैं, यही लोग दंगाई होते हैं, और यही लोग दंगा भड़काने का काम करते हैं। इनके खिलाफ तो एनएसए चलना चाहिए, राष्ट्रद्रोह का कानून इनके ऊपर लागू होना चाहिए। लेकिन देखिए कितनी सजा होती है। इन सब घटनाओं से 3 सवाल सामने उठ खड़े होते हैं कि क्या इन दंगाइयों को, इन सांप्रदायिक तत्वों को, इन अपराधियों को जो पकड़ में आए हैं 10-11, कानून सजा देगा? और वो सजा होने के बाद जब ये छूट करके बाहर आएंगे तो क्या बीजेपी के नेता इन्हें सम्मानित करेंगे, इन्हें फूल माला पहना करके पुरस्कृत करेंगे? ऐसा बहुत सा हुआ है, ऐसी बहुत सी जगहों पर हुआ है कि अपराधी जेल गए हैं और जेल से छूट करके आए हैं
तो भारतीय विश्व की नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका सम्मान किए हैं, फूलमाला पहनाए हैं, पुरस्कृत किए हैं। अभी हाल ही की बात है, अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला हुआ था। बहुत से हिंदू युवा उनके घर पर गए और आतंक का माहौल खड़ा कर दिया था, अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया था और हिंसक गतिविधियां कर रहे थे। उन्हें पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, पुलिस में गए, वहां से छूट के आ गए तो भारतीय जनता पार्टी अपने दफ्तर में बुला करके फूल मालाओं से लाद देती है उन्हें। ऐसा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और जितने भी हिंदू संगठन हैं, उनका असली रूप यही होता है कि एक बार अपराधी को दिखाने के लिए जेल भेजते हैं, पुलिस में भेजते हैं, थानों पर भेजते हैं, एफआईआर करते हैं दिखाने के लिए, और उसके बाद जब आते हैं वो घर तो उन्हें सम्मानित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं, शाबाशी देते हैं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी, जिसके 2 चरित्र हैं, दोहरा चरित्र है, और उसका चरित्र उजागर करना हम सबका काम है। इसी तरह से आरएसएस का चरित्र, जो हिंसा का उपदेश दे रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, मोहन भागवत मुसलमानों को हिंसा प्रिय बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के अंतिम दिन आ गए हैं, और उधर नरसिंहानंद मार डालने, काट डालने, नरसंहार करने की बात कर रहे हैं। इतने ही नहीं, इनके सभी हिंदू संगठन, सांप्रदायिक संगठन, सब के सब मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं और मुसलमानों को इस देश से पहले तो सीएए एनआरसी के जरिए भगाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी नागरिकता समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे, और जब उसमें कामयाब नहीं हुए, राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन हुआ, तो अब इस तरह से तब उनके साथ हिंसा करके, उनके साथ दंगा भड़काने का आरोप लगा करके, उनके घरों पर बुलडोजर चला करके उन्हें इतना परेशान किया जाए कि वे खुद ही देश छोड़ करके भाग जाए। ऐसी स्थिति उत्पन्न की जा रही इस देश में। यह देश अब मानवतावादी नहीं रह गया है, यह देश अब बुद्ध का नहीं रह गया है, यह देश अब गांधी का नहीं रह गया है। अगर यह देश अब किसी का है तो वो नाथूराम गोडसे का है, आरएसएस के दंगाइयों का है, भाजपा के दंगाइयों का है, सांप्रदायिक तत्वों का है, और अयोध्या जैसे जगहों पर दंगा भड़काने वाले हिंदू युवाओं का है। तो साथियों, मैंने आपसे यह कहा था कि 3 सवाल उठते हैं। तो पहला सवाल तो यही मैंने जो कि अभी पूछा आपसे, क्या हिंदू संगठन, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग अयोध्या के इन दंगाइयों को सम्मानित करेंगे जेल से आने के बाद? और दूसरा सवाल यह है कि जहां जहां सांप्रदायिक दंगे होते हैं वहां क्या हिंदू कट्टरपंथी ही शामिल होते हैं? क्योंकि पकड़ में आया है, अभी तक पकड़ में नहीं आया था। अभी तक तो ये मस्जिद के सामने या मंदिर के सामने गाय को काट करके फेंक दिया करते थे, सुअर को काट के फेंक, मतलब जो घिनौना काम इन्होंने यहां किया है, ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है और इसमें ये सफल हुए हैं। दंगा भड़का है और बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं दंगे से, बहुत सारे लोग मारे गए हैं दंगे से। वही सब करने का काम इन हिंदू दंगाइयों ने किया था। तो क्या जितने भी दंगाई इस तरह से पहले काम किए हैं दंगा भड़काने का, उसमें सब में हिंदुओं का ही हाथ है? सवाल यह भी उठता है। तीसरा सवाल है कि अल्पसंख्यकों को निशाना कब तक बनाया जाता रहेगा? सीएए एनआरसी से लेकर के और आज उनके ऊपर बुलडोजर चलाने की बात हो रही है, उनका नरसंहार करने की बात हो रही है, उनके साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, उनके साथ गाय की तस्करी करने पर मारपीट हो रही है, कत्लेआम हो रहा है। तो जिस तरह से भारत का माहौल इन दिनों सांप्रदायिक हो गया है और हिंदू धर्म के लोग मुस्लिम धर्म के पीछे पड़ गए हैं, उनका कत्लेआम करने के लिए, उन्हें मार डालने के लिए, उन्हें देश से बाहर भेज देने के लिए जो काम कर रहे हैं, क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा? क्या इस पर संसद में बैठे हुए तमाम सांसद आंखें बंद किए रहेंगे?
राज्यसभा में बैठे हुए तमाम सांसद कब तक आंखें बंद किए रहेंगे और कब तक लोकतंत्र का चीरहरण होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।